क्योंकि इनको पता था डॉक्टर नहीं बचेगा, चोट तक वो सोचो बात देगा। मिस्टर गुलाबी पांडे पेशेंट जो है, कल इनका छाती में दर्द हुआ। हम लोग घर वाले जो है परेशान होकर सरकारी हॉस्पिटल कटोरिया में इलाज करवाए। वहाँ पे समझ में नहीं आया, उन्होंने रेफ़र किया डॉक्टर अमित कुमार केसरी देवघर। यहाँ पे लाए, इन्होंने जांच किया। जांच करने के बाद इन्होंने कहा कि 8 दिन मिनिमम रखना पड़ेगा। हम क्लियर कर पूछे इनसे साफ सुथरा शब्द में कि रखने के बाद मरीज़ मेरा ठीक हो जाएगा। ये बोले एकदम गारंटी ठीक होगा, क्योंकि हमसे बड़ा डॉक्टर कोई है ही नहीं देवघर में। इनका ये कथन था, किडनी में हमसे बड़ा डॉक्टर कोई है ही नहीं। इन्होंने इलाज चालू किया, पैसा इन्होंने बताया इतना लगेगा, हम लोग एडवांस भी किए। उसके बाद रात 10 बजे पेशेंट का हालत गंभीर हो रहा था। मैंने इनके 10 बजे से सर कंटिन्यू फिर चालू रहा। मैंने इनके कंपाउंडर को कहा, वो बोले दवाई चल रहा है। हम बोले डॉक्टर साहब से बात कीजिए, वो बोले हम बात कर लेंगे। सुस्त मूड में, उनको कोई मतलब नहीं था। उसके बाद सुबह डॉक्टर साहब आते हैं, बोलते हैं आई एम सॉरी पेशेंट डेट हो चुका है। अब इसका समझ में नहीं आता है। और मेरे पेशेंट में ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि एपेक्स में व्हील चेयर पे लेके गए, वो सीढ़ी पे अपने से चढ़ के उन्होंने एक्सरे करवाया। ऐसा भी नहीं था। अगर स्थिति खराब थी तो इन्होंने 7 बजे रेफर क्यों नहीं किया। दूसरी बात, इनका कथन है क्या कि हम 24 घंटा पेशेंट के पास रहें, जब आपके हॉस्पिटल में मैं बेड चार्ज दे रहा हूँ, ऑक्सीजन चार्ज दे रहा हूँ, आपके यहाँ भर्ती कराया हूँ, मेरा पेशेंट ठीक नहीं है। आपने कहा कि ठीक नहीं है, तब तो आपको देखनी पड़ेगी ना कि मैं पेशेंट को लिया हूँ और आप ये बर्तन अभी बोल रहे हैं पूरा रुतबे में कि मैं क्या 24 घंटा सेवा दूंगा। इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। तब आपका मतलब यही है पेशेंट भाड़ में जाए। आपको पता था ये बात कि पेशेंट नहीं बचेगा, तो आपने फिर क्यों एडमिट किया? जब आपको ये पता था कि पेशेंट एकदम लास्ट स्थिति में है, फिर आप पैसा लेने के लिए क्यों भर्ती कराए? ये बताइए हमको इसका जवाब चाहिए। आप बोल रहे हैं कि पेशेंट खत्म हो गया, रात में बोले हैं कि 8 दिन रखेंगे, और अभी आप बोल रहे हैं कि पेशेंट का सीरियस स्थिति था, तो फिर आप भर्ती क्यों किए? उसी समय बोल देते आई एम सॉरी, मेरे बस की बात नहीं है। आप पैसा चूसने के लिए, पैसा हम देंगे 50 लाख, गुलाबी पांडे को जिंदा दीजिए, 1 करोड़ देंगे, जगह जमीन घर द्वार किडनी बेच देंगे। आप दीजिए ना, बस यही निर्णय है। हम ये जानते हैं गुलाबी पांडे जिंदा नहीं आएगा, लेकिन इतना हंगामा का मतलब यही है, एक ही मकसद है आगे कि अगला कोई गुलाबी पांडे इस तरह से नहीं मरे। मरने वाले को सर कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन जिस कंडीशन में इन्होंने लापरवाही से पैसा चौंथ रहा है गरीब का, 11:30 बजे रात को ब्लड आ रहा है, मुझसे जब बोल रहे हैं कि बुलाइए तो वो कोई नहीं आया देखने के लिए। किसी भी हॉस्पिटल में ये ना हो, इसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम हुआ अनुज तिवारी, घर कटोरिया राजवाड़ा। ये हमारे पुरोहित हुए, गांव के चाचा हुए, और कल से फलक जा रही थी और इन्होंने नहीं आया, क्योंकि इनको पता था डॉक्टर नहीं बचेगा। चोट तक लाइए दवाई लाइए, हमको दिखा दें। एक बार में कम से कम रिस्पॉन्स लेना चाहिए कि नहीं, आके देखना चाहिए कि नहीं? डॉक्टर का कहना है कि हम रात में पेशेंट देखने आए हैं। हम रात में देखने आए यहाँ, तो फिर 24 घंटा इमरजेंसी सेवा लिख के क्यों रखे हैं? वो दवाई का मेरे चाचा डेट कर गए हैं, सोना पता। अच्छा, तुम्हारे वाला क्या है? तो आप तो जानते होंगे गुलाबी पांडे को, जमानी है उनका पूरा टोना फाटा दवाई निकला है। 1 पीस दवाई जब जान रहे हैं आप, तो 10 पीस लिखने का मकसद क्या है? आप देखिए इसको, अगर हम गलत बोल रहे हैं, डॉक्टर बहुत बढ़िया है, हम गलत बोल रहे हैं तो देखिए, जब 1 पीस का जरूरत है तो हम पेशेंट का पैसा क्यों ना बचाएं? हम 10-20 रुपये का जो है 1 पत्ता दवाई लिया है, सिर्फ 1 पीस 1 पत्ता दिया है, क्योंकि 1 पीस देंगे नहीं। क्या है और कैसे क्या होगा? मामला ये है कि ये पेशेंट जो है मिस्टर गुलाबी पांडे, इनका घर डुमरिया राजवाड़ा पंचायत कटोरिया के रहने वाले हैं। कल सुबह इनके छाती में दर्द हुआ और दर्द में बलगम के साथ ब्लड आने लगा। घर वाले घबरा गए और आनंद फानन में कटोरिया रेफरल अस्पताल ले गए। कटोरिया रेफरल अस्पताल में दवाई देने के बाद उन्होंने रेफर कर दिया डॉक्टर अमित कुमार केसरी देवघर। यहाँ पे तकरीबन वही 1:30-2 बजे के आसपास आए। आने के बाद यहाँ का विधि व्यवस्था बहुत ख़राब था, फिर भी हम लोग जानते नहीं थे
तो यहाँ पे इलाज शुरू हुआ, इन्होंने जांच करवाया। पेशेंट इतना भी खराब नहीं था कि वो तुरंत जो है ये हो जाए, ये डॉक्टर का कहना है। डॉक्टर साहब से मेरी 7:15 बजे 7:15 में कल बातचीत हुई। डॉक्टर साहब रिपोर्ट देखने के बाद बोले कि इनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, पेशेंट का किडनी जो है फेल्योर में जा रहा है और लीवर पे कोई इन्फेक्शन नहीं है, हार्ट में कोई इन्फेक्शन नहीं है, पानी फेफड़े में भरा हुआ है, टीबी का लक्षण लग रहा है। टीबी का लक्षण 5 दिन के बाद क्लियर होगा। यहाँ पे कोई जांच होता है वो करवा लीजिएगा। बोले ठीक है। उसके बाद मेरा सवाल था कि अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए, जब इतना बीमारी है हम लोग भी घबरा गए, क्या करना चाहिए। बोले कहीं कुछ नहीं है, किडनी का हमसे बढ़िया डॉक्टर कहीं देवघर में है ही नहीं, किडनी ठीक करेंगे तो हम ही करेंगे, नहीं तो आपका पेशेंट ये मर जाएगा। फिर हमने पूरा क्लियर पूछा कि पानी कैसे निकलेगा। ये बोले देखिए पानी जो है भाप के द्वारा निकलेगा, वो दवाई हम कल से देंगे, हम जो दवाई दे रहे हैं उसी से बलगम के साथ पानी निकलेगा। पानी निकालने के लिए अगर हम नीडल से निकलवाते हैं तो डेथ हो सकता है, वो काम नहीं करेंगे। तो हम बोले ठीक है आपके यहाँ ठीक हो जाएगा। बोले हाँ मेरे यहाँ ठीक हो जाएगा। हम बोले कितना दिन रखना होगा। बोले मिनिमम 5 से 8 दिन रखना होगा, गारंटी है, उस चीज़ गारंटी है, गारंटी है उस चीज़। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम बोले पैसा कितना लगेगा। भाई हमको पैसा तो देखना है, गरीब आदमी है। तब बोले कि पैसा जो है पर डे 7,500 रुपया लगेगा। कितने दिन से एडमिट थे? ये कल ही आए और 7,500 रुपया पर डे लगेगा। हम बहुत करेंगे, मेरे नाम पे 10% डिस्काउंट कर देंगे। उसके बाद हम हाथ जोड़ लेंगे कि 1 रुपया कम नहीं करेंगे। हम बोले सर पैसे की कोई बात नहीं है, अभी तक मैंने जो भी इलाज कराया पूरा पैसा दिया। ये बात डिस्कशन हुआ, इन्होंने इलाज चालू किया। उसके बाद रात में 10 बजे हम आए, देखिए पेशेंट जो है पूरा तकलीफ में था। हमने इनके कंपाउंडर को कहा, इनके कंपाउंडर पूरा सुस्त मूड में बैठे हुए थे। उनका कहना हुआ कि इलाज चल रहा है और उस समय भी काफ़ी घबराए थे हम लोग। आपका क्या कहना है इसमें? एडमिट हुए थे, खून की उल्टी करके आए थे, चेस्ट पेन के साथ में, छाती में दर्द बता रहे थे और खून का उल्टी हो रहा था। तो जब यहाँ पे हम सबसे पहले तो ये जहाँ कटोरिया से आए हैं वहाँ पे इनको इकोस्प्रिन जो खून पतला करने की दवा होती है वो दी गई थी कटोरिया में। तो कटोरिया से देवघर आए तो खून का उल्टी करते हुए आ रहे थे और छाती में दर्द बताए। यहाँ पे ईसीजी किया गया, ईसीजी में थोड़ा सा चेंजेस दिखा तो ट्रॉप्टी जो कि कार्डियक अरेस्ट के लिए टेस्ट होता है वो टेस्ट करवाए तो वो टेस्ट नॉर्मल था। उसके बाद खून का जांच भेजे, 2D को करवाए, 2D को नॉर्मल था। एक्सरे में छाती में दाहिने साइड पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। फिर जब ब्लड का रिपोर्ट आया, ब्लड के रिपोर्ट में इनका जो है यूरिया क्रेटिनिन यूरिक एसिड सारा बढ़ा हुआ था, किडनी फेल्योर में था, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था इनका। तो हम एक्सप्लेन किए कि हाँ ऐसे ऐसे मल्टीपल ऑर्गन्स में बाकी दिक्कत है, ऐसे ऐसे पेशेंट की हालत सीरियस है। हाँ बस उसके बाद तो हम इनको रात में भी देख करके गए हैं, रात भर नॉर्मल थे। फिर इन्होंने सुबह 6 बजे मुझे कॉल किया कि मैं सर ले जाना चाहता हूँ पेशेंट, रांची ले जा रहा हूँ मैं कहा ठीक है ले जाइए। तो ये ले जाने के लिए जब हो गए तैयार, सारा कागज बन गया, तो ये लोग डायपर वगैरह पहना रहे थे और कैथेटर लगवा रहे थे। उस बीच में उनको अचानक खांसी आई और खांसी आते ही वो कोलैप्स किए हैं उस टाइम। ऐसी आपको क्या लगा था? सीरियस थे पेशेंट, हम तो ये बात उनको ही बोले हुए हैं सीरियस। अब परिजन क्या चाह रहे हैं? अब परिजन हंगामा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप मार दिए, आप मार दिए। आपका गुड नेम? डॉक्टर अमित कुमार केसरी।